हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी का है ये प्रैक्टिस सेट 1 है तत्सम तद्भव से संबंधित। जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में विशेषण विशेष के प्रैक्टिस सेट लगाए थे, उसी तरीके से अब हम तत्सम तद्भव के भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। उनमें भी वही प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में आए थे और इनमें भी वही प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में तत्सम तद्भव से रिलेटेड हैं। और कुछ स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे रोज़ वीडियो 2-3 वीडियो अपलोड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें सटीक और कुछ ही जो सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, क्योंकि आपका पेपर होना है 4 फरवरी को, ऐसी डेट आई है। तो तब तक जो भी हो, कोई भी चीज़ हो, हमें उसे पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी को आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, बस। इससे ज़्यादा इसमें कोई सिलेबस नहीं है। इधर उधर भागने से और मोटी मोटी किताबें पढ़ने से या 4 जगह से नोट्स कलेक्ट करने से नहीं होगा। इसमें जो पढ़ना है उसे सटीक पढ़ना है, एक्यूरेट पढ़ना है, ठीक है, सॉलिड पढ़ना है। तो इसके लिए आपको वही करना होगा कि जो प्रीवियस ईयर में जो वीडियो अभी मैंने बताए थे, इसमें के तत्सम तद्भव के कुछ शब्द कराए हैं, उन्हीं को आप 2-3 बार देखिए, उसी से ही प्रश्न आएंगे। ये तो मैं आपको इसलिए क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ क्योंकि ये मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इसमें होता भी यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं अपना। हमारा इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, ये वत्स का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द बताने हैं। तो इसमें तद्भव शब्द क्या है? 14। व्याख्या देख लेते हैं। 14 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश होता है। अग्नि, पुष्प तथा शलाका तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः आग, फूल और सलाई है, ठीक। अगला हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन नंबर ए। जो संस्कृत से मेल खाते रहते हैं वही तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। शाटिका, ऑप्शन नंबर ए, शाटिका। शाटिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? साड़ी होता है। और ये भी जान लेते हैं क्या है, आगे देखिए, रस्सी का क्या है? रज्जू। रैन का रजनी, सरसों का सरसब, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, बारात का तत्सम रूप है, बारात का तत्सम रूप है वर यात्रा। अगला हमारा प्रश्न है, मोती का तत्सम रूप है, मोती का होगा मौक्तिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 6 नंबर, मिट्टी का तत्सम शब्द होगा, मिट्टी का होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्तिका। देख लीजिए, इसकी जो वर्तनी है ना, ये भी बहुत मायने रखती है। मिट्टी का तत्सम शब्द का होगा, तत्सम होगा मृत्तिका, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द क्या है? ओझा। क्या है? ओझा। जबकि उल्लूक, कूप और पुस्तक ये तत्सम शब्द हैं। इसमें बताया भी गया है, ओझा का तत्सम क्या है? उपाध्याय होता है। जबकि उल्लूक किसका का तद्भव उल्लू है, कूप का तद्भव कुआं और पुस्तक का पोथी, याद रखिएगा पोथी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, इसमें अब तत्सम शब्द बताना है। सरीसृप, पता है, आंखों से बस देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि तत्सम है कि तद्भव है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? जो आपको तत्सम तद्भव शब्द जो शुरुआत में कराए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, और जैसे कि आपको व्याख्या देखनी है, मैंने नहीं उसको पढ़ा है, आप पॉज कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है, ऑप्शन नंबर डी, ये तद्भव है। घर, घर का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ग्रह होता है। और इसमें ऑप्शन में ज्योत्सना का क्या है तद्भव? जोन। श्रेष्ठी का सेठ और परीक्षा का परख, ये तद्भव इसका हो गया। अगला है 10वां नंबर, अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है? अखरोट का होता है ए, इसमें नहीं दिया, उधर अगले पन्ने पे अक्षोट होता है। ये देखिए ऑप्शन सी सही है, अखरोट का क्या होगा?
अखरोट तद्भव है, इसका तत्सम अक्षोट। बार बार देखने से रिवाइज हो जाता है, याद भी हो जाता है। आप इधर उधर वीडियोस के चक्कर में नहीं रहिए कि मैं उस वीडियो से देख लूँ या उस अलग अलग से नहीं। रिवीजन उसी में से किया जाता है जिसमें से आपने पढ़ा है। तो आपको पुराना कुछ याद रहता है, कुछ नया आप उसका उसमें ऐड हो जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, अलग अलग जगह से देखना, या तो आपके पास जो पुस्तक हो। और ये भी याद रखिएगा, तत्सम तद्भव के मामले में बहुत ही जो इसको मान्यता प्राप्त पुस्तक होती हैं, जिसमें बिल्कुल सटीक जो सही जिसमें लिखा होता है उसको ही पढ़ना है। ऐसा ना हो कि कोई भी आप बुक उठा के पढ़ ले रहे हैं तत्सम तद्भव के लिए, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। ये लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है। इसमें आयोग के द्वारा जो प्रश्न आते हैं, इसमें सटीक और शब्दों का ज्ञान और वर्तनी की शुद्धता पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। यही चेक ही किया जाता है। चलिए, अगला है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ऑप्शन नंबर बी, अक्षावट अखाड़ा, ये तत्सम तद्भव का सही युग्म है। जबकि महुआ का महुक लिखा हुआ है। देखिए इसमें सही इस प्रकार, मधुक महुआ का हुआ, आर्द्रक अदरक का हुआ, इक्षु ईख का हुआ। ठीक, अब इसमें आप कैसे देखिए, इसमें ये जो लिखा हुआ है ईच, यही गलत है, इसमें मात्रा नहीं है। ऐसे ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये वर्तनी शुद्धता हुआ है एक प्रकार से। लेकिन तद्भव तत्सम इसी तरह आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें बहुत माइन्यूट छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म गलतियाँ रहती हैं, पहचानना मुश्किल रहता है एग्ज़ाम टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा। और ज़्यादा समय इस पर देना भी नहीं है। हिंदी 50 नंबर का है, 60 नंबर का है। आप आसानी से 57 नंबर ला सकते हैं। बस जितना ये इतने आपको लग रहे हो बहुत कम वीडियोस हैं, लेकिन इतने से ही आप ला सकते हैं। बस आपको रिवीजन करना है। रिवीजन जो नहीं करता है बस उसके लिए दिक्कत है। अलग अलग जगह से वीडियो कलेक्ट करने से, नोट्स कलेक्ट करने से नहीं होगा। 60 नंबर के क्वेश्चन के लिए 60 नंबर के बराबर पढ़ाई कीजिए। ठीक, और भी जो सब्जेक्ट हैं उन पर फिर ध्यान दीजिए। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, कपूत सपूत, इसका तत्सम युग्म होगा कुपुत्र और सुपुत्र। अन्य विकल्प शुद्ध हैं, यही एक अशुद्ध था। ठीक, शुद्ध वाले भी पढ़ लेते। दीक्षा का परीक्षा, शुकर का बलिवर्ध और वरिष्ठ का कनिष्ठ। अगला हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन सी, उसास। उच्छ्वास तत्सम है और इसका उसास तद्भव है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है। ऑप्शन नंबर सी, अर्घट और रहट, ये इसका सही युग्म है। और शेष सभी त्रुटिपूर्ण है, इसको भी सुधार लेते हैं। लौहकार का क्या होगा, लोहार। लक्ष्य का लाख, मिष्ठ का मीठा। इसमें देखिए इसकी वर्तनी गलत लिखी हुई है ना, और इसमें लक्ष्य की गलत लिखी हुई है, लौहकार की भी गलत लिखी हुई है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है, बत्ती। वर्तिका तत्सम का होगा बत्ती। अगला है गोत्र शब्द का तद्भव होगा गोत्र। ऑप्शन नंबर ए सही इसका है। 17 नंबर, उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन नंबर बी, उपालंब। 18 नंबर, सिंघाड़ा का तत्सम रूप होगा श्रृंगाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, इसमें तत्सम बताना है। ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। गोपाल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ग्वाल होता है। घर का क्या है, ग्रह। कपूत का कुपुत्र और सूत का सूत्र। अगला है, भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, विभूति। अगला हमारा है 21 नंबर, अधोलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव का, इसमें तद्भव कौन सा होगा, पिटारा, जबकि और सभी क्या है, तत्सम है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, इसमें से पहचानना है तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर बी, जीर्ण। जीर्ण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव झीना होता है। जबकि दही
दही का दधी तत्सम होता है और गहक का ग्राहक तत्सम होता है। गयंद मतलब क्या है? गयंद मतलब हाथी का पर्यायवाची है। अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अग्रहण, अग्रहयन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ, ये तत्सम है, जबकि और सब क्या है? तद्भव है। अगला है हमारा, परिवा का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिप्रदा। 26 नंबर, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म आपको बताना है। इसमें संगत युग्म तो यही सी लग रहा है, पर्यंक का पलंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें और जो अशुद्ध हैं इस प्रकार देख लेते हैं। सक्तु का सत्तू, इसमें सत्य लिखा हुआ है। अगला है घोटक, घोड़ा को कहते हैं, इनमें घोटक घड़ा को लिखा हुआ है। करपर, इसमें खोपड़ी को लिखा हुआ है, जबकि करपट होता है खोपड़ी का। ठीक है, बहुत हौच पौच हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका 26 का। अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, इसमें पहचानिए तद्भव क्या है। ऑप्शन नंबर आंसू, आंसू का तत्सम अश्रु होता है। एकत्र का तत्सम तद्भव इकट्ठा, वानर का तद्भव बंदर और उच्च का तद्भव ऊंचा होता है। अगला हमारा है 28 नंबर, कपित का तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी कैथा, कैथा को क्या बोलते हैं? कपित। कपित तत्सम शब्द है और तद्भव कैथा। कपूर को कर्पूर, केला को कदली और खजूर को खरजूर, ये सभी के तत्सम थे। अगला 29 नंबर, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? अब इसमें तत्सम रूप बताना है चबूतरा का। ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी डी सही है, चित्वाल। चबूतरा का क्या होता है? चित्वाल होता है। अगला हमारा है 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन, इसमें तद्भव क्या है? पूंजी है। पूंजी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम पुंज होता है। इसमें देखिए नयन तद्भव दिया हुआ है, इसका तत्सम नयन होता है। मूर्ख तद्भव है, इसका तत्सम मूर्ख है और सगुन तद्भव का शकुन होता है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 31 नंबर, वेद का तत्सम रूप क्या है? वेत्र। चना का तत्सम रूप क्या है? चणक। अगला हमारा प्रश्न है 33 नंबर, ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊर्ण। ऑप्शन नंबर डी सही है। थाली का तत्सम रूप क्या है? स्थाली। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है 35 नंबर, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जम्बू। ऑप्शन सी। अगला देखते हैं हम, एक तत्सम शब्द है, इसमें आपको बताना है 36 नंबर, इसमें तत्सम डाकिनी है और डाकिनी का तद्भव क्या होता है? डायन होता है। और विनीत तद्भव जो दिया हुआ है ये विनती का है, तत्सम है इसका। और इसी प्रकार अटारी तद्भव शब्द है, जबकि तत्सम अट्टालिका है इसका। अट्टालिका इंपॉर्टेंट है। अगला है 37, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी 14, ये इसमें तद्भव है और सभी इसमें तत्सम है। अगला देखते हैं 38 नंबर, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी भीतर। अगला होगा हमारा क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर बी पंजीरी। पंजीरी शब्द तद्भव है। पंजर, पांचाली और पंडित तत्सम शब्द हैं। 40वां नंबर, इसमें भी आपको पहचान करना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अटलिए तद्भव शब्द है। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा तद्भव तत्सम का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अगले प्रैक्टिस सेट में हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।